बट वो 3 आवर्स ने उस पूरी 6 महीने 1 साल की मेहनत को पूरा तोड़ के रख दिया था। और 3 घंटे में कैसे ब्लैंक हो गए थे समय पर, मतलब एवरी वन वाज ब्लैंक देयर। कोई समझ नहीं पा रहा क्वेश्चन पेपर में कहाँ से आया, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एवरीथिंग मतलब बिल्कुल ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स हो रहा था। किसी को ये नहीं पता जो 2 बजे क्वेश्चन पेपर आने वाला है सामने से कि वो आपको पूरा आउट ऑफ द ब्लैंक करने वाला, पूरा आपका माइंड ब्लैंक करने वाला। ये आएगा क्या इतना इजी था उस 3 आवर्स में, जो कि आपके सामने घड़ी टिक 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 जा रही है, आगे बढ़ रही है वो। और आई वाज लिटरली ब्लैंक, यार ये हो क्या रहा है। पीछे मुड़ के देखा तो एवरीवन इन द एग्जामिनेशन हॉल वाज लाइक टर्निंग देयर पेजेस, वाज सर्चिंग समथिंग। एट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट इट इज आउट ऑफ द बॉक्स पेपर। तो आप लोगों को बताना कि 3 आवर्स 27 December 2022, I will never ever forget this date. It is 27 December 2022. Welcome back to another video of Study with me. So guys, इस वीडियो में बात करने वाले हैं those 3 hours of MCS, या मैं ये कहूँ those 3 frustrating hours of MCS. Why I'm saying this? Because कितनी तैयारी की थी उस पेपर में, कितने कॉन्फिडेंट थे। लिटरली हर स्टूडेंट्स होंगे कॉन्फिडेंट। इट वॉज अ ओपन बुक पेपर। 8 चैप्टर थे, इसमें से एक तो केस स्टडी कराता है। 7 चैप्टर बहुत अच्छे से करके जाते हैं सब स्टूडेंट्स। बट जितना सोचा था, जितनी एक्सपेक्टेशन थी, उससे कहीं कुछ उल्टा हुआ वहाँ पर उस 3 घंटे में। दैट इज़ 27 December 2 बजे से लेके 5 बजे के बीच। वो 3 घंटे शायद भुलाना मुश्किल हो रहा है हर उस स्टूडेंट्स के लिए जिसने वो एग्ज़ाम दिया था। बिकॉज इट्स नॉट अबाउट दोज 3 hours, इट्स अबाउट वी आर प्रिपरिंग फॉर द लास्ट 6 months, फॉर लास्ट 1 month और मोर। बट वो 3 hours ने उस पूरी 6 महीने 1 साल की मेहनत को बुरका तोड़ के रख दिया था उस 3 घंटे में। और ये बात हर कोई स्टूडेंट्स रिलेट कर पा रहा होगा जिसने वो MCS का एग्ज़ाम दिया है। और 3 घंटे में कैसे ब्लैंक हो गए थे समय पर, मतलब एवरी वन वॉज ब्लैंक देयर। बिकॉज कोई समझ नहीं पा रहा था क्वेश्चन पेपर में कहाँ से आया है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एवरीथिंग मतलब बिल्कुल ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स हो रहा था। सो गाइस, मैं बताने वाला हूँ कैसे उस 3 घंटे के प्रेशर को हैंडल किया। नॉट इंक्लूडिंग मी, बट आई एम जस्ट सेइंग दिस ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट गिवन देयर एग्जामिनेशन ऑफ MCS पेपर ऑन 27 December. सो गाइस, बात करने वाले शुरू से लेके एंड तक पूरा 3 घंटे कैसे ओवरकम किया, कैसे समझा क्वेश्चन पेपर, ना समझने के बाद भी क्या हुआ, क्या पहला घंटा रहा, क्या फर्स्ट हाफ, क्या सेकंड, ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस। सो इफ यू सब्सक्राइब टिल नाउ, सब्सक्राइब द चैनल। सो गाइस, ध्यान से सुनना। सो गाइस, बात करते हैं जब हम एग्जाम्स के एक दिन पहले, जब एवरी वन वॉज लिटरली आई थिंक कॉन्फिडेंट होंगे जिनने पढ़ा होगा अच्छे से। सिलेबस उसका इतना ज़्यादा होता नहीं है, पढ़ते हैं तो आराम से एक दिन में भी हो सकता है रिवाइज एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। और यही है कि एकलौता सब्जेक्ट है प्रोफेशनल का और IBC जिसको हम अच्छे से रिवाइज कर पाते हैं इफ़ यू आर गिविंग ऑल द मॉड्यूल्स। ओपन बुक पेपर है तो आप लोग ये ना समझे कि ओपन बुक पेपर है तो हाँ इसे देख के लिख देंगे, ईजी होता है। दैट्स नथिंग लाइक दैट। ये बात ध्यान में रखना। सो कम बैक टू द टॉपिक कि यार MCS का 3 घंटे का प्रेशर कैसे हैंडल किया, बात करते हैं। सो गाइस, सबसे पहली बात तो अच्छे से हर कोई तैयारी करके गया था। लेकिन जब किसी को ये नहीं पता जो 2 बजे क्वेश्चन पेपर आने वाला है सामने से, कि वो आपको पूरा आउट ऑफ द ब्लैंक करने वाला, पूरा आपका माइंड ब्लैंक करने वाला। ये अपनी बात बताता हूँ मैं क्या हुआ। कॉन्फिडेंटली सारे बुक्स लेके गए, सारे तैयारी करके गए, लेक्चर्स, मॉड्यूल्स पेपर देखा, मेन नोट्स देखे, सारे बुक्स देखी, मेन बुक देखी, सारी चीज़ें हम करके गए थे। इंक्लूडिंग हिंट बना दिए थे, स्ट्रेटेजीज बना दी थी कैसे सॉल्व करना है, कैसे पेज नंबर, सारी चीज़ें हम अच्छे से करके गए थे कि हाँ ये आया तो विद इन 20 सेकेंड, विद इन 1 minute वी विल बी एबल टू फाइंड द केस लॉ। बट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट इट विल बी आउट ऑफ द बॉक्स। सो गाइस, जब 2 बजे क्वेश्चन पेपर आया, पहला क्वेश्चन केस स्टडी का होता था, उसको सब हर कोई लास्ट में करने को बोलता है, तो सब प्रेफर करते हैं लास्ट में करते हैं। लास्ट 1 hour इज फॉर क्वेश्चन नंबर 1 दैट कंसिस्ट ऑफ 40 marks। सो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 से। ध्यान से सुनना। तो 2 बजे क्वेश्चन पेपर आया, हाथ में आया, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पढ़ा, समझ में नहीं आया। दूसरी बार फिर पढ़ा, लगा थोड़ा थोड़ा आ रहा है, फिर से तीसरी बार पढ़ा, बिल्कुल नहीं आया। तो मैं क्या करता हूँ, जो मुझे नहीं आता मैं इसमें सर्कल मार्क करके आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने 2 का ए को सर्कल मार्क करना, ठीक है बाद में देखेंगे। 2 का बी पढ़ा, स्टिल फीलिंग लाइक दैट कि यार पढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। पढ़ा, नहीं आया, दूसरी बार पढ़ा, नहीं आया, तीसरी बार पढ़ा, बिल्कुल नहीं आया, फिर से सर्कल बनाया, आगे बढ़ा। ऐसे तीसरा क्वेश्चन, 3 का ए पढ़ा, नहीं आया, दूसरी बार पढ़ा, नहीं आया, तीसरी बार पढ़ा, बिल्कुल नहीं आया, 3 का 4th भी सेम, 3 का बी भी सेम। तो मैं आपको इतनी आसानी से बोल रहा हूँ का ये क्वेश्चन मार्क का मैंने सर्कल लगाया, आगे बढ़ा, सर्कल लगाया, आगे। क्या इतना ईजी था उस 3 hours में, जो कि आपके सामने जो घड़ी है टिक 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 की जा ही रह रही है, आगे बढ़ रही है वो, है ना। और उस 3 hours में मैं आपको बताता हूँ आपके 15 मिनट जस्ट वेस्ट हो चुके हैं, आपको पता ही नहीं है कि भाई आपका
25 मार्क्स का, यहाँ पे 24 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर जा चुका है और आपको उसमें से एक भी नहीं बन रहा। तो जो फ्रस्ट्रेटिंग लेवल जो होता है ना, मैं उस चीज़ को फील कर चुका हूँ और आपको बताता हूँ कि यार जब आपको नहीं बनते 2 क्वेश्चन पेपर तो आगे जाने का आपका जो मोटिवेशन लेवल होता है, जो आपका कॉन्फिडेंस होता है, ऑलरेडी गिर जाता है कि यार मुझे तक 2 क्वेश्चन पढ़े हैं, 24 मार्क्स 25 मार्क्स कंसिस्ट करते हैं, मुझे एक भी नहीं बन रहा हो। जबकि ऐसे नहीं, आप अच्छे से 2-3 बार पढ़ के आए हो उस क्वेश्चन को पेपर को, है ना, तब भी नहीं बन रहे हैं। भाई घड़ी इतनी आसानी से बता रहा हूँ, टिक 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 ही चल रही थी, लेकिन नहीं, जो बंदा वहाँ पे एग्जामिनेशन में हॉल में बैठता है उसके पूरे 3 घंटे की बात नहीं होती है, उसके पूरे 6 महीने 1 साल की मेहनत होती है 3 घंटे में, और उस 3 घंटे में से 15 मिनट आपके जा चुके हैं वेस्ट, बिल्कुल समझ में नहीं आया आपके। कोई बात नहीं, फोर्थ पढ़ा, फोर्थ का ए पढ़ा, सेम एज इट इज़ लाइक लास्ट 2 क्वेश्चन, जैसे 2 और 3 में हुआ था, यहाँ पे फोर्थ का ए पढ़ा नहीं आया, फोर्थ का बी पढ़ा नहीं आया, फिर से दोनों क्वेश्चन को सर्कल मार्क करा, नेक्स्ट आगे बढ़े। इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब 2, 3, 4 क्वेश्चन नहीं आए थे तो लिटरली कह सकते हैं कि यहाँ पे 36 मार्क्स का नहीं बन पाया था बिल्कुल भी, और आई वॉज लिटरली ब्लैंक, यार ये हो क्या रहा है। अब आगे जाऊँ कि उसको दोबारा पढ़ूँ, और आगे जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी यार कि यही क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो आगे जाके जो मोटिवेशन लेवल था, और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो स्टूडेंट पढ़ के गया है अच्छे से और उसे आता भी होगा ना, इस टाइम पे उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना गिर चुका होता है ना कि उसको बन भी नहीं पाते वहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ, फोर्थ पढ़ा, फिर फिफ्थ आए, फिफ्थ का ए पढ़ा नहीं बना, बी पढ़ा, फिफ्थ के ए को दोबारा पढ़ा नहीं बना, तीसरी बार पढ़ा बिल्कुल भी नहीं बना, तो फिफ्थ का बी पढ़ा। आप समझ में इसके 3 बार को क्यों पढ़ना है, केस लॉ ऐसे होते हैं ना, क्योंकि बार बार पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है किस केस लॉ से रिलेट हो, मतलब कह सकते हैं एमसीक्यू में 250 प्लस केस लॉ थे वहाँ पे, तो वहाँ पे रिलेट करना पड़ता है कौन से चैप्टर का हो सकता है, कौन सी चीज़ का हो सकता है, और वहाँ पे थोड़ा बहुत सरप्राइजिंग क्वेश्चंस भी होते हैं, समझना पड़ता है कौन से चैप्टर से कहाँ से, तो उसको बार बार पढ़ना पड़ता है ना। सो गाइज फिफ्थ का ए भी नहीं हुआ तो सर्कल मारा, नेक्स्ट। और यहाँ पे मोटिवेशन लेवल इतना डाउन हो चुका था मैं बता भी नहीं सकता। जो स्टूडेंट्स वहाँ पे फेस कर चुके हैं उनको पता होगा कितना यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन लेवल हो जाता है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि आपने किस टाइम से स्टार्ट किया था लिखना, और आपका क्या मोटिवेशन लेवल था, क्या कॉन्फिडेंस लेवल था, कितना गिर चुका था कॉन्फिडेंस लेवल पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। सो गाइज मैंने फिफ्थ का बी पढ़ा, एक बार पढ़ा नहीं आया, दूसरी बार पढ़ा थोड़ा थोड़ा लगा कि हाँ आ रहा है, तीसरी बार पढ़ा यहाँ पर ये आ गया। It was a case of company law, Kanodia case, and it was a factual based case law. So guys, एक क्वेश्चन माना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ कि हाँ चलो कुछ तो बना, लेकिन फिर भी 6 मार्क्स से हम क्या कर सकते थे, लिटरली वी वर ब्लैंक एट दैट टाइम। सिक्स पढ़ा, फिर से सर्कल बनाया नहीं बन रहा, ए भी नहीं बना, बी भी नहीं बना, फिर से सर्कल दोनों मार्क करें, नेक्स्ट आगे बढ़े। सो गाइस कह सकते हैं 2 से लेकर 6 तक क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, बिल्कुल भी नहीं आए। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि अपने हाफ एन आराम से जा चुका था क्वेश्चन पे पढ़ते लिटरली 6 मार्क्स से इस करोड़े केस के अलावा। मैं अपनी बताता हूँ, और किसी को कोई क्वेश्चन केस लॉ मिले हो तो बताना। मुझे तो लिटरली आई वॉज ब्लैंक एक्सेप्ट ओनली 1 केस लॉ, मुझे कुछ भी नहीं बन रहा था, जो सच मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। नहीं बना तो नहीं बना। उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये पता ना चलता है ना कि आपकी जो 6 महीने की 1 साल की मेहनत थी, जो आप रात तक जागे हो, वो बस क्या होने वाला, आपको वेस्ट दिख रही है आगे। आपको 2.5 घंटे में 2 घंटे में क्या लिखोगे आगे, आप जब आपको केस लो मिल ही नहीं रहा है। मैंने फिर भी हार नहीं मानी, मैंने कहा ठीक है आधा घंटा यहाँ पे जा चुका है, तो मैंने कहा जो आ रहा है पहले उसको लिखते हैं। तो मैं कभी भी ऐसा फिफ्थ का मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। वही वहाँ पर मैंने स्टार्ट करा, वो फिफ्थ के बी से स्टार्ट करा, फिफ्थ का बी पढ़ा, कनोडिया का केस लिया, अच्छे से प्रेजेंटेशन बना के दी, लिखा। अब उसके बाद क्या 2:40 करीब हो चुके थे यहाँ पे, 2 hour 40 minutes, 2:40 हो चुके थे यहाँ पे। सो गाइज उसके बाद मैंने सोचा दोबारा पढ़ते हैं, कोई कुछ बन रही नहीं रहा था कि क्या करें क्या नहीं लिखें। मैंने फिर से क्वेश्चन पेपर पढ़ा, फिर से वही सेम रिपीट चीज़ें हुई, लग रहा था बना नहीं बना, क्योंकि वहाँ पे एक यकीन माने एक चैप्टर होता है कॉम्पिटिशन, वहाँ पे लॉ। पहली बात तो सारे चैप्टर है, कॉम्पिटिशन हो गया, कंपनी लॉ हो गया, सिक्योरिटी लॉ, इंसॉल्वेंसी लॉ, इंटरप्रिटेशन, गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स, सारे पढ़ के गए थे हम अच्छे से। उसके बाद भी ऐसा लग रहा था कि यार चैप्टर से कहाँ है, दिखे तो दूर दूर तक ऐसा लग रहा था कोई मिली नहीं, मैच ही नहीं हो रहा है। अरे कंपटीशन तो उसमें कंपटीशन क्वेश्चन दिख रहे थे, मगर मैंने यकीन माने उसमें 15 क्वेश्चन 19 केस लॉ होते हैं कंपटीशन में, 19 के 19 मैंने वहाँ पे भी एक बार पढ़ लिए। मैंने उस चैप्टर को पर्टिकुलरली वहाँ पढ़ लिया 3 घंटे के अंदर ही, उसी में कि मैंने कहा मिले कम से कम मिले, बट लिटरली आई वॉज ब्लैंक। अगेन पढ़ा नहीं मिला, कंपटीशन का पूरा चैप्टर फिर से पढ़ा तब भी नहीं मिला। तो गाइस यहाँ पे 20 मिनट फिर से जा चुके थे। मैं सोच रहा था कम से कम कंपटीशन के 2-3 मिल जाएं, वो भी नहीं मिले, कंपटीशन तक के नहीं मिले। 3 बज गए, 1 घंटा जा चुका था, सिर्फ एक क्वेश्चन लिखा था 6 मार्क्स का, कनोडिया केस, और आगे आई वॉज लिटरली ब्लैंक। और इस वक्त मुझे पता नहीं चल रहा था कि मुझे नहीं बन रहे, क्योंकि उस वक्त आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है कि यार मुझे क्यों नहीं बन रहे हैं, या सकता है कि मुझे नहीं बन रहे, किसी को नहीं बन रहे, या फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो गाइस उस वक्त पर ऐसा था कि यार मुझे क्यों नहीं बन रहे हैं।
तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि मुझे नहीं बन रही किसी, तो मैंने हल्का सा पीछे मुड़ के देखा तो एवरी वन इन द एग्जामिनेशन हॉल वॉज लाइक टर्निंग देयर पेजेस, वॉज सर्चिंग समथिंग. एट दैट टाइम आई रियलाइज दैट इट इज आउट ऑफ द बॉक्स पेपर. आप लोगों के लिए कहना आसान होगा, सुनना आसान होगा कि ठीक है एमसीएस का पेपर रिव्यू दिया, बाहर से पेपर आया था, सरप्राइजिंग पेपर आया था. ऐसे टीचर्स हुआ सेइंग किया ठीक है बाहर से पेपर आया था, सरप्राइजिंग पेपर आया था. बट व्हाट अबाउट आवर रिजल्ट? बिकॉज वी आर द ओनली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर रिजल्ट. वेदर इट इज पास और फेल, नो वन विल सी कि आप कितना पढ़े हो कितना नहीं पढ़े हो. दे विल जस्ट सी योर रिजल्ट वेदर पास और फेल. घर वालों को क्या बोलेंगे, बाहर से आया था पेपर, कितना बोलेंगे, क्या हम पढ़े नहीं थे और भी पास होंगे, तो क्या वो उनके लिए सरप्राइजिंग नहीं था? ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी, तो उसी लिए अभी से रेडी होना पड़ेगा. और वो जो आया ही ऐसा पेपर, तो उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इट वॉज सो फ्रस्ट्रेटिंग ड्यूरिंग वो 3 आवर्स, क्योंकि 3 घंटे में आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है. आपको स्पीड मेंटेन करनी है, आपको अपने आंसर प्रेजेंटेशन लेवल मेंटेन करनी है, आपको 3 घंटे का टाइम भी देखना, टाइम मैनेजमेंट करना, ऊपर से आपको चीज़ें याद भी करनी है, आप सही लिख रहे हो गलत लिख रहे हो ढूंढनी भी है ओपन बुक पेपर में. तो सो भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं ढूंढने की. 3 घंटे में कैसा हुआ, 1 घंटे का मैं बताता हूँ. 3 बज चुके थे, 1 घंटा कंप्लीटली वेस्ट हो चुका था. मैंने यहाँ पे कह सकते हैं कि आई वॉज सक्सेसफुली जस्ट वेस्टेड दोज 1 आवर, दैट 1 आवर. सो भाई उसके बाद क्या करना था, 3 बज गए. अगेन ये कुछ ऐसी चीज़ें भी नहीं है अपने पास से बना के लिख दें, क्योंकि इट वॉज टोटली अबाउट केस लॉ. यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर केस लॉ विच लीड्स टू दैट स्पेसिफिक क्वेश्चन. बट वी वर टोटली ब्लैंक एट दैट टाइम. सो गाइस फिर से हिम्मत नहीं हारनी थी, अपने आप को समझाया कि जो कुछ भी है ठीक है करना है. फिर से एक बार पढ़ते हैं, हो सकता है कि अब बन जाए. फिर से सेम रिपीट किया. क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा, 2 का ए 2 का बी, 3 का ए 3 का बी. फिर से पढ़ा 4th का ए 4th का बी. नथिंग वॉज हेल्पफुल एट दैट टाइम. और उस समय ऐसा लग रहा था यार कि आपकी 6 महीने की 1 साल की मेहनत जस्ट आपको वेस्ट होती हुई दिखाई दे रही थी. वो 3 आवर्स कह सकते हैं बहुत ही टफ हो चुके थे स्टूडेंट्स के लिए. अब बाहर आके एग्जामिनेशन होने के बाद स्टूडेंट्स कह रहे थे लेट्स वेट फॉर जून 22 और टाइम लग गया और समथिंग लाइक दैट. और उस वक्त आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा गिर जाता है. सो गाइज 3 बजे के फिर मैंने सर्च किया और सिर्फ चीज़ें, तो 20 मिनट और जा चुके थे. इट वॉज अबाउट 3:20 3:30. और उस वक्त का जो आपका 1.5 घंटा रह गया, जिसमें से 1 घंटा आपको क्वेश्चन नंबर 1 को देना है विच कंसिस्ट ऑफ 40 मार्क्स. तो आप आधे घंटे में कैसे लिखोगे? आप आधे घंटा 40 मिनट में. 3:20 थे उस वक्त पर. रियलाइज किया 40 मिनट बचे, अभी मैंने नहीं लिखा तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा. तो मैं कुछ भी जो मुझे समझ में आ रहा था मैंने लिखा. जो मुझे लग रहा था ये क्वेश्चन स्पेसिफिक केस लॉ से लेट हो सकता है, लेकिन लग नहीं रहा था इससे लेट है, लेकिन फिर भी लगवाना पड़ा उसको कि यार ठीक है ये ऐसा हो सकता है, इसको थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, थोड़ा बहुत मैच कर रहा तो उसे लिख दिया, केस लॉ का नाम लिखा, ठीक है चला. बट लिटरली व्हाट आई वाज राइटिंग आई रियली डोंट नो. क्योंकि उस वक्त जो प्रेशर पड़ता है ना आपके ऊपर टाइम का, जो टाइम चलता रहता है, ऊपर से आपको पता नहीं कि आप आंसर लिख क्या रहे हो. तो बस नथिंग लाइक दैट कि लिखे जा रहे हो 3 घंटे में. और इट्स लाइक दैट कि यार अगर इस पेपर में आपके 40 से मार्क्स कम रहेगा ना, तो इसकी जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक 2 पेपर और हैं, दैट इज फंडिंग और आईबीसी, वो भी आपके नीचे खींचने वाले हैं भाई. अगर वो फंडिंग या आईबीसी पास भी होने जा रहा होगा ना, तो भाई ये एमसीएस पांच पढ़ के नीचे खिलेगा, भाई कहाँ जा रहा है, मैं पास नहीं हो पा रहा है ना, तो तू भी नीचे आ जा. तो ये चीज़ रहती है वहाँ पे, यार एक सब्जेक्ट पास नहीं हो पा रहे, तो आपके जो दोनों सब्जेक्ट पास होने वाले हैं उनको भी टांग पढ़ के नीचे खींचता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो ये थोड़ी बहुत दिक्कत है वहाँ पर और सोचने में, क्योंकि वहाँ इंसान बहुत सारी चीज़ें सोचता है, वो भी मैं सोच रहा था. So guys, it was not easy to tackle that paper. फिर भी कोशिश की, 3:20 से लिखना स्टार्ट किया. और लास्ट के आते आते जो मुझे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यार बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, आई वॉज थिंकिंग यार इट इज़ नॉट ओपन बुक पेपर फॉर मी. तो मैंने जस्ट मॉड्यूल बंद करी, जो मुझे समझ में आया, मुझे लगता था अच्छा आंसर होना चाहिए, क्या इसका डिसाइड किस लो हो सकता है. तो कभी कभी तो मैं उसमें एक आध क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा कि इट वॉज डिसाइडेड इन वन ऑफ द डिसाइडेड केस लो. केस लो का नाम क्या लिखना है, मेरे पास से नहीं लिख सकते थे केस लो का नाम. केस लॉ इज डिसाइडेड, तो हमें क्या पता क्या डिसाइड हुआ था. तो वो चीज़ थी, तो बस ऐसे लिख दिया इट वॉज डिसाइडेड वन ऑफ द केस लॉ. अपने पास से जो हुआ लीगल टेक अवे या फिर आंसर जो लिखा बस लिख दिया. बस वो 3 आवर्स खैर चले गए. लास्ट की बात आती है कि यार आप 3:20 से 3:30 से स्टार्ट कर रहे हो, पूरा क्वेश्चन कह सकते हैं बचा हुआ था आपका. तो लिखते हुए पूरे केस लॉ खत्म करने में, सेकंड से लेकर शिक्षा करने में अप्रॉक्सीमेटली इट वॉज 4:20 हो गए थे, 4:20 और 4:15. और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट करना था जो कि 40 मार्क्स का होता था. तो क्या स्पीड मेंटेन करी, क्या राइटिंग हुई, कुछ पता नहीं चला. बस लिखते रहे, हाथ में दर्द हो रहा था, फिर भी
सोच क्या हाथ कह रहा था भाई रुक जाओ, लेकिन नहीं, दिमाग कहता लिखते रहो। तो भाई वो लिखता गया, हाथ लिखता गया, लेकिन फिर भी आई वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट दैट 100% पेपर। बुरा लगता है कि आप इतना पढ़ने के बाद भी जो आप ब्लैंक होते हो एग्जामिनेशन हॉल में। इक्वेशन वो होता है जिसने पढ़ा नहीं है और वो ब्लैंक है, वो एक्सेप्ट कर सकता है कि ठीक है मैंने पढ़ा नहीं था, 100% नहीं था, नेक्स्ट बार दे देंगे। बट यहाँ पे बात है कि आपने 100% दिया है, आपने लेक्चर सारे लिए हैं, अपने लेक्चर परचेज करे हैं, आपने रिविजन किए हैं, आपने सारे खुद के नोट्स बनाए हैं, आपने सारी चीज़ों को समझा है, हिंट बनाए, स्टडीज बनाई, एवरीथिंग यू हैव कवर, बट स्टिल यू आर ब्लैंक एट दैट पर्टिकुलर पेपर। सो व्हाट यू कैन डू इन दैट पर्टिकुलर पेपर? लिटरली आई वाज टोटली ब्लैंक, इट वाज आउट ऑफ द फॉर मी। सो गाइज ये सब चीज़ें थी आप लोग को बतानी कि यार देखो कभी कभी क्वेश्चन पेपर सरप्राइजिंग आ जाते हैं। तो आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, दैट इज वेल एंड गुड, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। बट प्लीज़ ये दुआ ज़रूर करना आप लोग कि यार क्वेश्चन पेपर आए वो आपके पढ़ा हुआ यानी मॉड्यूल से अंदर ही आए, और अगर आ रहा है मॉड्यूल से बाहर तो एटलीस्ट इतना अंदर से आ जाए कि हम वी कैन पास, है ना। 40 को एटलीस्ट मतलब इतना तो आ जाना चाहिए कि आप वी कैन स्कोर 40। ऐसा नहीं है कि हमें एमसीएस पसंद नहीं है, एमसीएस ए वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। आई जस्ट रियली लव द सब्जेक्ट दैट इज एमसीएस, बिकॉज उसमें केस स्टडी थी, केस लॉ थी कि साइरस मिस्त्री वर्सेस टाटा वर्सेस साइरस मिस्त्री। इट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल केस लॉ आई हैव एवर लर्न। So guys, MCS is not a bad subject, it's a very beautiful subject. You will fall in love with this subject. But the thing is that is here कि कुछ फर्स्ट टाइम ओपन बुक दिया और उसी के साथ ऐसा ट्रेजेडी हो गया, तो शायद इसलिए लगता है कि डर लगने लग गया। लेकिन आप लोग ये जरूर दुआ करिएगा कि आप लोग जो पढ़ते हो, बेशक आप पढ़ रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, सारी चीज़ें अपने अच्छे से कर ली हैं, केस तो पढ़ लिए, केस का नाम भी अपने अच्छे पढ़ लिए हैं, हिंट बना लिए हैं। बट द थिंग इज दैट यू हैव टू जस्ट प्रे कि यार मॉड्यूल से अंदर का पेपर है। और ऐसे नहीं कि मॉड्यूल से बाहर पेपर आएगा तो घबरा जाएंगे, नहीं, सरप्राइज पेपर आते हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में, इतना 2-4 क्वेश्चन दे दो, 3 क्वेश्चन दे दो, बट द थिंग इज दैट एटलीस्ट गिव अस मार्क्स सो दैट वी कैन स्कोर 40, है ना। सो गाइस ये सब आपको बताना था कि एमसीएस का पेपर ड्यूरिंग द थियरी इट वाज नॉट इजी टू टैकल। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली माई सेल्फ, इंक्लूडिंग यू, जस्ट आस्क योर सीनियर्स, एवरीवन विल से कि यार दिस वाज द आउट ऑफ द बॉक्स पेपर। और 3 आवर्स किसने क्या लिखा उनसे जानोगे तो वही बता पाएंगे कि 3 घंटे किसने कैसे लिखा। मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था वहाँ पे बैठना, क्यों, लेकिन उठे नहीं, हम मेहनत करी थी हमने, तो लिया कुछ ना कुछ लिख के आएंगे, तो ज़रूर लिख के आए। हालांकि पूरा पेपर नहीं हो पाया टाइम, बट आई जस्ट ट्राइड माय बेस्ट, इतना हो सकता था। सो गाइस 3 आवर्स ऑफ एमसीएस वाज नॉट इजी। द कंक्लूजन इज दैट द 3 आवर्स ऑफ एमसीएस वाज नॉट इजी, इट वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग, इट वाज सो डिप्रेस्ड, आई वाज सो डिप्रेस्ड ड्यूरिंग दोस 3 आवर्स। बट सोचा ठीक है आउट ऑफ द बॉक्स है, बट कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। ट्राइड माई बेस्ट, लिखा और बस लिखा। सो गाइस ये सब था आप लोगों के लिए कि आपको बताना था कि कोई कभी ऐसा पेपर आ जाता है तो उसको कैसे टैकल करना है, आपको अटैम्प्ट करना है 100% मार्क का, कोशिश करो 90 का 80 का, और कोशिश पूरी करनी है आपको 100% अटैम्प्ट करने की। सो गाइस ये सब था आप लोगों को बताने के 3 यार, दैट इज 27 दिसंबर 2022। आई विल नेवर एवर फॉरगेट दिस डेट, दैट इज 27 दिसंबर 2022, 3 PM to 5 PM। इन 3 घंटों ने पूरी कह सकते हैं कि मेरे 6 महीने की, पूरे मेरे 1 साल की मेहनत को ऐसे तोड़ के रख दिया। बहुत ज़्यादा मेहनत करता है इंसान, नींदें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं सारी चीज़ें को, और जब ऐसा क्वेश्चन पेपर देखने को मिलता है तो बुरा लगता है। बट द थिंग इज दैट हियर इज कि वी कैन स्कोर गुड, वी कैन जस्ट प्रे, लेट्स होप फॉर द गुड। सो गाइस ये सब था आप लोगों के लिए मेरी तरफ से। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, एंड लास्ट यू नो वेरी वेल गाइस, शेयर मच एज यू कैन। सो गाइस एक चीज़ बताना ज़रूर, आप ज़रूर बताना आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था कमेंट सेक्शन में। आपने कब लिखना स्टार्ट किया था, मतलब आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद या 10 मिनट बाद, जैसे भी आपने लिखना स्टार्ट करा, क्या ब्लैंक थे क्या नहीं थे, एवरीथिंग आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी ट्रेजेडी हुई थी, आपको क्या लगा था, क्या डिप्रेस था, क्या फीलिंग था, एवरीथिंग आप बताना कमेंट सेक्शन में। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, फॉर योर कमेंट। सो गाइस लाइक कर देना वीडियो को अगर पसंद आई तो। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट ब्यूटीफुल वीडियो, चलो बाय।